हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच वन वंस इज आर इनकरेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, अब इन चारों स्टेटमेंट्स में हमें क्या करना है बेटा कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज मीनार्क। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी की एज में क्या होता है बेटा, मतलब 12 टू 13 इयर्स की एज में ह्यूमन फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है। इस टाइम क्या होता है बेटा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। फॉलिकल्स आगे डेवलपमेंट करके फिर अगर वो आगे एग बनाती है oogenesis के प्रोसेस के थ्रू, और अगर उस प्रोसेस के अंदर मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक कंडीशंस होती है उस फीमेल के यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, तो ब्लीडिंग होती है। उसी ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 टू 13 इयर्स की एज में स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होता है बेटा। और जब स्टार्ट होता है ना, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मिनार्की। ठीक है, और जब ये 45 टू 50 इयर्स की एज में ये सीज हो जाता है बेटा परमानेंटली, इसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज मीनार्की, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, बट हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ये सही है बिल्कुल, बट हमें तो इनकरेक्ट बताना है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है। अब बी देखते हैं, मियोसिस इज पेक्यूलियर टू गोनेड्स। ठीक है, तो बताते हैं गोनेड्स क्या होते हैं बेटा। मेल के अंदर दीज आर टेस्टिस, देन फीमेल के अंदर दीज आर ओवरीज। ये क्या करते हैं, आगे टेस्टिस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं, मेल गैमेट, दीज आर स्पर्म्स। फीमेल के अंदर बेटा oogenesis होता है और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, बनाते हैं ओवम। ओके, तो गोनेड्स का ये काम रहता है। ठीक है, अब ये जब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का प्रोसेस होता है ना, तो उसके अंदर बेटा मियोसिस डिवीजन होती है। तो ये बात भी ये बिल्कुल सही बोल गया, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गई, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी गलत हो जाती है क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, अब सी क्या बोल रहा है, स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सर्टुली सेल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। जब ये स्पर्म यहाँ पे बन जाते हैं थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ पे जो स्पर्म का हेड है ना बेटा, जैसे कि अब यहाँ पे अलग से डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ, दीज आर सर्टुली सेल्स। स्पर्म का हेड इनके अंदर एम्बेडेड रहता है। कब तक एम्बेडेड रहता है, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते। ठीक है, तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका स्पर्म इससे बाहर निकलता है, तो सर्टुली सेल्स के से बाहर निकलने को, रिलीज होने को स्पर्म के हेड को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ये करेक्ट बोल गया कि स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टुली सेल्स, ये भी सही है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाती है क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। अब डी क्या बोल रहा है बेटा, स्पर्मेटोगोनियम हैज 23 क्रोमोसोम्स इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनियम क्या होते हैं बेटा, ये मेल के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, आगे जाके इन्हीं से तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ना बेटा, स्पर्मेटोगोनियम ये क्या होती है बेटा, डिप्लॉयड इन नेचर होती है। ठीक है, और इनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिनमें से 44 तो होते हैं बेटा ऑटोसोम्स, देन एक्स देन वाई होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, आगे जाके इनसे प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी से जो सेकेंडरी बनेगा उसके अंदर आएगा बेटा 23, तो इसके अंदर तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। बट ये क्या बोल रहा है, स्पर्मेटोगोनियम हैज 23 क्रोमोसोम्स इन इट्स न्यूक्लियस, नहीं, ये गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो सी, जिसके अंदर ओनली डी ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।